Hello guys, basically I am explaining in this video how to import export a function or a variable in JavaScript. That means कि एक वेरिएबल और फंक्शन को हमने एक फाइल के अंदर डिक्लेयर कर दिया, उसको हम दूसरी फाइल के अंदर कैसे करके यूज कर सकते हैं वो चीज़ इसके अंदर देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ जिसको नेम दे देता हूँ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसको नाम देता हूँ index.js एंड दूसरी फाइल बनाता हूँ जिसको नाम देता हूँ another.js। अभी मैं index.js के अंदर कुछ नहीं कर रहा, another.js के अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉस्ट एज इक्वल टू 10। ठीक है। एंड अभी मैं आता हूँ index.js के अंदर और मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ अपने ए वाले वेरिएबल को और अपना आउटपुट चेक करता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आता है। मेरा जो आउटपुट है वो कुछ ये आ जाता है, एज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमारी जो ये दोनों फाइल हैं another.js और index.js, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। इनके बीच में कनेक्शन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं another.js वाली फाइल के अंदर और हम इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट करा लेते हैं। एक्सपोर्ट कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मॉड्यूल का और विद द एक्सपोर्ट कीवर्ड। ठीक है, एक्सपोर्ट्स के साथ। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए को। मैंने क्या करा, ए को एक्सपोर्ट करा लिया। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ index.js में। अभी क्या, अगर मैं इसको रन करूँगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा? नहीं, नहीं आया। ए अभी भी क्या आ रहा है? एज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट तो करा दिया बट इम्पोर्ट नहीं कराया अभी तक। तो इम्पोर्ट कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक रिक्वायर फंक्शन का। रिक्वायर फंक्शन बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल को इंपोर्ट कराता है। जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वायर को विद द फाइल पाथ। कैसे करके? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट एज इक्वल टू रिक्वायर एंड फाइल का हम पाथ दे देंगे another। अभी हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। हमारा जो आउटपुट है वो 10 आ जाता है। दैट मीन्स कि हमने जो भी वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करा था वो वेरिएबल हमारा index.js में आ चुका है। ठीक है, अभी एक चीज़ बताना गाइज, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे b दे देता हूँ, इसको एज ए b डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे b को कंसोल कराता हूँ, आउटपुट क्या आएगा? कोई गैस कर सकता है? अगर गैस कर सकता है तो कमेंट में इसका आंसर दे दे। नहीं तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर अभी भी 10 ही आएगा। ऐसा क्यों? मैं इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो हमने ए को एक्सपोर्ट करा है वो एक सिंगल वेरिएबल है। अगर हम किसी भी फाइल के अंदर से एक सिंगल वेरिएबल या फंक्शन को एक्सपोर्ट कराते हैं एक दूसरी फाइल के अंदर, तो होता क्या है, वहाँ पे एक सिंगल रेफरेंस बनता है और वो सिंगल रेफरेंस जब दूसरी फाइल में आता है तो वो चाहे किसी भी नेम के साथ हम बनाएं, वो उस रेफरेंस को ही लेता है और उस वही हमारे आउटपुट में दे देता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 आ रही है। अच्छा, एक काम और करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट बी इज इक्वल टू 20 बना दूँ, ठीक है, एंड इसको मैं एक्सपोर्ट भी करा लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू टी। ठीक है, एंड अभी मैं index.js के अंदर आता हूँ। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने यहाँ पे बी पे डिक्लेयर कर दिया 20 एंड बी को मैंने एक्सपोर्ट भी करा दिया। अभी आउटपुट क्या आएगा? आप सब लोग बोलोगे इसका आउटपुट 20 आएगा। ठीक है, पक्का 20 आएगा और 20 ही आया। अब सपोज करो मैं यहाँ पे ए को भी इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, मैंने ए को इंपोर्ट कराया, यहाँ पे फाइल का पाथ दे दिया एंड यहाँ पे कंसोल भी करा देता हूँ मैं ए को। अभी इसका आउटपुट बताना कि क्या आएगा। अब मैंने ए को भी इंपोर्ट करा दिया, बी को भी इंपोर्ट करा दिया, अब दोनों को मैं कंसोल करा रहा हूँ। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। इसका आउटपुट 20 एंड 20 आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने दो वेरिएबल्स को तो यहाँ पे पास करा, ठीक है, और दोनों को उसी फाइल के अंदर से हम ले रहे हैं, बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो मॉड्यूल है वो लास्ट वाले वेरिएबल का रेफरेंस आ रहा है उस फाइल के अंदर, क्योंकि उसको अभी पता ही नहीं है कि इस फाइल के अंदर से हमें क्या इंपोर्ट करना है। हमने ये तो लिख दिया कि ए इज इक्वल टू, क्योंकि हम जब दूसरी फाइल के अंदर हैं तो उसे नहीं पता ना कि तो तुमने उसके अंदर ए से ही डिक्लेयर करा है, बी से ही डिक्लेयर करा है। वो क्या लेता है? वो एक रेफरेंस को लेता है। अभी क्या हुआ है कि जो सेकंड हमने हमारा मॉड्यूल है वो दोनों में सेकंड मॉड्यूल की वैल्यू को डाल रहा है। सेकंड मॉड्यूल की वैल्यू को इन दोनों वेरिएबल के अंदर
डाल दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे कि जो हमने लिखा है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट विद दी सेम वेरिएबल नेम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट ए एंड डॉट बी। अब अगर हम अपना आउटपुट चेक करें यहाँ पर, अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? इसको एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, दोनों को हम ए कॉमा बी को यहीं पे पास कर देते हैं, एक ही बात है। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट 10 एंड 20 आया। अभी उसको डिफरेंट रेफरेंस मिल रहा है। अब इस मॉड्यूल को पता लग गया कि अभी हमें एक्सपोर्ट कराना क्या है, ठीक है। अभी वो दोनों को अलग अलग एक्सपोर्ट करा रहा है, देन इसको यहाँ पे आउटपुट डिफरेंट मिल गया। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा मॉड्यूल होता है वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट को। जब ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है तो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग पड़ी होगी जावा स्क्रिप्ट के ES6 फीचर के अंदर। तो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारे वेरिएबल्स या कीज वगैरह होती हैं उनको हम पास कर देते हैं, एंड वो सारी वैल्यूज़ को ले लेता है उसके कीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर मैं ए को पास कर देता हूँ, हैं कॉमा लगा के बी को पास कर देता हूँ, ठीक है। अब बी क्या होगा कि वो दोनों को ले लेगा और मैं इस वाले ए को हटा देता हूँ। अब मैं अगर अपना आउटपुट चेक करता हूँ तो हमारा आउटपुट सेम ही आएगा 10 एंड 20। तो ऐसे करके हम दो वेरिएबल, या यहाँ पे मैं एक फंक्शन भी बना देता हूँ। सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया सम, और मैं यहाँ पर सम करवा देता हूँ ए कॉमा बी का, सॉरी ये क्या आ गया, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ठीक है। एंड मैं इस फाइल के अंदर से यहाँ पे पहले एक्सपोर्ट करा देता हूँ सम को। मैंने सम को एक्सपोर्ट करा दिया, एंड मैं अब इस फाइल के अंदर आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं सम को रिक्वायर भी कर लेता हूँ, और अब मैं सम को यहाँ पे कॉल करता हूँ विद आर्गूमेंट। मैं यहाँ पे 2,3 पास कर देता हूँ। अभी मैं अगर अपना आउटपुट चेक करूँ तो हमारा आउटपुट क्या है, 10, 20 एंड 5 आ गया। तो ऐसे करके हम एक फंक्शन को भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे पूरी फाइल में एक सिंगल फंक्शन होता, देन हम उसके लिए क्या लिखते हैं, हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते। ये सब अगर नहीं हमें एक्सपोर्ट कराना होता, एक खाली फंक्शन ही एक्सपोर्ट कराना होता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू अपने फंक्शन का नेम, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने फंक्शन को एक्सपोर्ट करा सकते थे। और यहाँ पर मैं इसको हटा देता, एंड यहाँ से इसको हटा देता। अभी मैं इसको अगर चला के देखूँ तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, सम इज नॉट ए फंक्शन, ओके। मैं यहाँ पे सम को कुछ ऐसे पास कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है 5। क्योंकि कर्ली बेसिस के अंदर हम कब पास करते हैं, हम तब पास करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, जब हमें एक बार में इंपोर्ट करानी होती हैं, देन हम कर्ली बेसिस के अंदर पास करते हैं। अभी हमारे पास सिंगल फंक्शन था तो हमने एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह यहाँ पे लिया। तो ऐसे करके हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। सो गाइज सब्सक्राइब फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट, एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। सो गाइज थैंक यू फॉर दी वॉचिंग, बाय बाय।